बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेसो मैट्रिक्स एलसीडी। ठीक है, यहाँ पे हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, पेसो मैट्रिक्स एलसीडी और एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी। दोनों जब हम पढ़ लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि दोनों ये क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज पेसो मैट्रिक्स एलसीडी। पिक्सल अरेंज्ड इन ए ग्रिड। इसमें फॉर एग्जांपल अगर इसको हम एक स्क्रीन मॉनिटर समझ ले तो इसमें जो डिस्प्ले के पिक्सल होंगे, लेकिन आपको तो ये पता है कि स्क्रीन पे जो भी हमारी डिस्प्ले बनती है तो वो पिक्सल से बनती है। तो यहाँ पे जो पिक्सल डिस्प्ले होंगे वो ग्रिड में होंगे। ग्रिड मीन्स कि ये कॉलम्स में, इसी तरह पूरे कॉलम्स में, ठीक है, ये पूरे रो में और इसी तरह पूरे कॉलम्स में ये क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे। सारी स्क्रीन पे पिक्सल होंगी, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन सारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। और कहीं पे इमेज होता है, इमेज के बैकग्राउंड होता है, तो पूरी की पूरी स्क्रीन क्या है, ऑन होती है। इस पे पिक्सल होते हैं। ये पिक्सल जो है ये ग्रिड के फॉर्म में होंगे, यानी रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में ये पिक्सल होंगे। तो पिक्सल अरेंज इन ग्रिड, पिक्सल्स आर एक्टिवेटेड इनडायरेक्टली। ये पिक्सल तभी अपना काम करेंगे, तभी ये डिस्प्ले को क्रिएट करेंगे जब ये पिक्सल क्या होंगे, ये एक्टिवेट होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम समझ इस ये एक पिक्सल है और या फॉर एग्जांपल ये हमारी, चलो हम समझ लें कि ये एक क्या है, एक इमेज है। इस इमेज को अगर हम जूम कर दे तो हम देख लेंगे कि ये बहुत छोटे छोटे डॉट्स से, ठीक है, डॉट से बना हुआ है। ठीक है, ये दरमियानी एरिया वाइट होगा तो यहाँ पे वाइट डॉट्स आपके नज़र आएंगे। और ये जो इसका आउटलाइन है, ठीक है, या बॉर्डर है, तो यहाँ पर भी पिक्सल होंगे, लेकिन उनका कलर जो होगा वो रेड होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देख लें, इस एरिया को हम जूम कर लें तो यहाँ पे पिक्सल होंगे लेकिन वाइट कलर के, और इसके पिक्सल देखेंगे तो यहाँ पे पिक्सल होंगे लेकिन रेड कलर के। ठीक है, तो ये पिक्सल जो डिस्प्ले को बनाते हैं, डिस्प्ले को क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, पिक्सल एक्टिवेट होता है। तो इन पेसो मैट्रिक्स में जो पिक्सल एक्टिवेट होता है वो इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली का क्या मतलब कि रो एंड कॉलम्स आर एक्टिवेटेड। ठीक है, यानी ये वाली जो रो है ये रो एक्टिवेट हो जाती है, तो इस रो में जितने पिक्सल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे पिक्सल से जो डिस्प्ले होगी पे वो बनेगी। इसी तरह ये पूरा कॉलम है, रो मतलब कि लेफ्ट टू राइट इसको रो कहते हैं, और टॉप टू बॉटम ये कॉलम है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम पर जितने भी पिक्सल होंगे तो वो भी इनडायरेक्टली एक्टिवेट होंगे, और इसमें जितने भी इस एरिया में जितनी डिस्प्ले बनेंगी वो इन पिक्सल की वजह से बनेंगी। तो ये रो और कॉलम्स एक्टिवेट होना और फिर रो में जितने पिक्सल्स है वो एक्टिवेट होना, ये किस तरह होगा, तो इस रो के एंड में एक डिवाइस होगी जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। ठीक है, जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर का काम ये है कि ये इस रो के एंड पे होगी और इस रो में जितने भी पिक्सल्स है उन सब को ये एक्टिवेट करेगी, उन सब को ये एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। जब उनको एनर्जी या पिक्सल को एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो पिक्सल जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर जो उनकी फंक्शनलिटी होगी वो काम वो शुरू कर देंगे। और इसी तरह कॉलम के स्टार्ट पे, रो के एंड पे और कॉलम के स्टार्ट पे क्या होगी, एक ट्रांजिस्टर होगी। ठीक है, और यह ट्रांजिस्टर जो है इस पूरी लाइन को, यहाँ पे यह ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये इस पूरी लाइन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो पूरी लाइन को एक्टिवेट करने का यानी पूरे कॉलम को एक्टिवेट करने का मतलब ये कि इस कॉलम में जितने पिक्सल्स है वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। और रो को एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि इस रो में जितने भी पिक्सल्स है
वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, पिक्सल डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं होता, यानी हर एक पिक्सल को डायरेक्टली वो एनर्जी नहीं मिलती, चार्ज डायरेक्टली नहीं होता, बल्कि वो लाइन को ट्रांजिस्टर जो है ये रो को और यहाँ पे कॉलम को ट्रांजिस्टर एक्टिवेट करता है। तो इस रो और कॉलम में जो पिक्सल होंगे तो उसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब पेसो मैट्रिक्स के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। उनमें एक ड्रॉबैक ये है कि इनकी जो एनिमेशन होती है, एनिमेशन का मतलब ये कि स्क्रीन पे जो मूवमेंट हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मॉनिटर लिखा हुआ है, ये अगर इस तरफ से आ जाए इस तरह, ठीक है, इस तरफ से घूम के या मूवमेंट की तरफ में यहाँ आ जाए, या टॉप से आ जाए, ठीक है, या बैकग्राउंड से ये आ जाए, तो इसको हम कहते हैं एनिमेशन। इस वक्त तो ये स्टिल है, एनिमेटेड नहीं है, लेकिन ये टेक्स्ट अगर किसी तरफ से आके, किसी कॉर्नर से आके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये टेक्स्ट जो है, हेडिंग जो है, एनिमेट हो रहा है, या मुसलसल यहाँ पे घूम रहा है, या कुछ ये लाइटिंग दे रहा है, तो हम कहते हैं कि ये एनिमेशन कर रहा है। तो जो पेसो एलसीडी में एनिमेशन होगी, जो टेक्स्ट की या इमेजेस की जो मूवमेंट होगी, तो क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगी, वो क्या होगी, वो ब्लर होगी। अब अगर देखो मैं इस पॉइंटर को ये मूवमेंट दे रहा हूँ, तो ये क्या है, ये पॉइंटर जो है ये एनिमेशन में है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्लियर भी नज़र आ रहा है, यानी जिस पॉइंट पे ये एनिमेशन में पहुंचेगा, किसी पॉइंट पर भी ये डिसअपियर नहीं होगा, आपको क्लियर नजर आएगा। लेकिन ये पेसो मैट्रिक्स में क्या होता है, इसी तरह अगर एनिमेशन होगी या आप पॉइंटर को घुमा ले, तो शुरू के पॉइंट पे जहाँ पे वो स्टेले पॉइंटर नजर आएगा, लेकिन अगर आप उसको एनिमेट करना या मूवमेंट देना शुरू कर दे, तो जितना तेजी से आप इसको मूवमेंट देंगे, तो ये क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने तेजी दी, यहाँ पे फिर आके आपने इस पॉइंटर को यहाँ पे छोड़ दिया, तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आपको पॉइंटर नजर आ जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो इस पॉइंटर की मूवमेंट थी, तो वो आपको बहुत ज्यादा क्लियर नजर नहीं आएगी, ठीक है। और जब ये स्टिल हो जाएगा, तो फिर आपकी इसकी मूवमेंट आपको क्लियर नजर आएगी। मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये है, ठीक है। यहाँ से मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अब गायब हो गई, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये गायब हो गई है। अब थोड़ा सा मैं इसको घुमा, तो यहाँ पे देखो ये नज़र आ गई। इस स्क्रीन में भी आपको ये जो एनिमेशन, ब्लरी एनिमेशन है, ये आपको क्या है, नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो एनिमेशन होती है वो ब्लरी हो जाती है, थोड़ी देर के लिए एनिमेशन जो है या बहुत ज़्यादा डिम हो जाती है या गायब हो जाती है पेसो मैट्रिक्स में। देखो अब फिर मेरा जो पॉइंटर गायब हो गया, यहाँ पे अपेयर हो गया है, ठीक है। तो ये ब्लर होने की एक बड़ी एग्जांपल है। दूसरा जो है, इन स्क्रीन्स में जो व्यू एंगल है वो नैरो होता है, वो शॉर्ट होता है। नैरो व्यू एंगल का मतलब क्या, कि स्ट्रेट से इसको देखे तो आपको इसकी जो डिस्प्ले है क्लियर नज़र आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन समझ ले, ठीक है, और आप इसके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो भी डिस्प्ले होगी क्लियर नज़र आएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ से पोजीशन चेंज कर दी, यहाँ पे आ गए, ठीक है, और या यहाँ से चेंज कर दी, यहाँ पे आ गए, और फिर यहाँ से आप स्क्रीन को देखे या यहाँ से आप स्क्रीन को देखे डिस्प्ले को, तो फिर आपको जो डिस्प्ले है स्क्रीन पे वो क्लियर नज़र नहीं आएगी। स्ट्रेट से क्लियर नज़र आएगी और साइड से क्लियर नज़र नहीं आएगी। तो ये क्या इसका मतलब, कि आपने जब भी एंगल चेंज कर दिया है, ठीक है, जब भी आपने ये एंगल चेंज कर दिया, ठीक है, ये एंगल चेंज कर दिया, तो आपका जो जो स्क्रीन पर डिस्प्ले है वो आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो इसका यहाँ पे मतलब ये है कि इस स्क्रीन का जो व्यू एंगल है, देखने का जो एंगल है, वो क्या है, वो बहुत कम है। स्ट्रेट से सही नज़र आएगा, थोड़ा सा चेंज कर दे, लेफ्ट हैंड को मूवमेंट कर दे, तो फिर आपको वो जो डिस्प्ले है वो क्लियर नज़र नहीं आएगी। पिक्सल डज नॉट रिफ्रेश क्विकली, इसमें जो पिक्सल्स है वो क्लियरली
आपको रिफ्रेश दिखाई नहीं देंगे, क्लियरली वो डिस्प्ले नहीं देगा। ठीक है, जिस तरह सीआरटी में मैंने आपको बताया कि जो हम डिस्प्ले बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन गन को फायर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गन के फायर के कर देने से वो स्क्रीन पे जब हिट होगा तो वहाँ पे ग्लो को पैदा करेगा, उस ग्लो की वजह से आपको डिस्प्ले नज़र आएगी। ठीक है, तो इनमें और ये जो यहाँ पे पिक्सल बन जाती है तो थोड़ी देर के बाद ये क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो इसमें जल्दी जल्दी जो पिक्सल है जल्दी जल्दी नहीं बनता, जल्दी जल्दी वो फ्रेश नहीं होता, जिसकी वजह से वो जो उसकी डिस्प्ले है वो ब्लरी हो जाती है, डिम हो जाती है। Color display is determined by electricity coming from transistor at the end of row and top of the column. ठीक है, और जो इस स्क्रीन की कलरिंग है, कलर डिस्प्ले है, वो जो रो के एंड पे ट्रांजिस्टर है और कॉलम के टॉप पे जो ट्रांजिस्टर है, उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो डिफाइन करती है कि इस स्क्रीन पे जो डिस्प्ले होगी वो किस कलर की होगी और किस तरह डिस्प्ले आपको नज़र आ जाएगी। तो ये अभी तक था पेसो मैट्रिक्स। इंशाल्लाह इसके बाद एक्टिव मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो इसमें जो ड्रॉबैक्स है, नैरो व्यू एंगल, ये एनिमेशन का ब्लर होना, और ये पिक्सल का इन डायरेक्टली एक्टिव होना। जब हम एक्टिव मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो उनमें सारे ड्रॉबैक्स जो है वहाँ पे ये रिमूव हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे तो आपको फिर क्लियर उसमें हो जाएगा।